मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं घर से वापस आ गई थी कल, और इस बार का सफ़र पूरे बस का ही रहा है। और ऐसा तो कुछ नहीं, बसेस क्या, हमने हर चीज़ में मतलब सफ़र किया हुआ है अच्छे से। लेकिन डुगू के साथ ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है, पहले भी कभी किया था। आई थिंक बहुत छोटा था उस टाइम पे, और कुछ थी ऐसी ज़रूरत की मुझे अचानक जाना था। तो उस टाइम पे ये शायद 2 साल के करीब करीब होगा। नहीं, आई थिंक 1.5 साल, नहीं 1.5 साल के टाइम पे तो नहीं किया है मैंने इसके साथ ट्रैवल। कि किया है शायद कोई 1.5 या 2 साल के बीच का टाइम होगा जब मैंने डुगू के साथ ट्रैवलिंग की है पहले भी। बट इस बार जो ट्रैवलिंग थी ना, अगर आप एक ही बारी में मतलब एक पूरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो ना बस से, तो एक ही बस लेते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर तो फ़ैन बहुत तेज़ चल रहा है, अगर बहुत ज़्यादा बसेस चेंज करते हैं तो थोड़ी मुश्किल आती है। कि मुश्किल ऐसे नहीं, बच्चे थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, अच्छा अब फिर से चेंज करना है मम्मा, अब फिर से चेंज करना है, तो थोड़ा सा ये बोर हो जाते हैं। और कुछ नहीं, इवन जब मैं गई थी इस बार, तो उस दिन तो मैंने तीन ऑटोज़ चेंज किए हैं एंड 2 बसेस चेंज किए हैं। लास्ट में मैंने एक टैक्सी ली है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया था, जबकि इतनी ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हो जाता है ऐसा कुछ रीजंस की वजह से। एंड फाइनली वो डे आ गया है कि हम लोग पैकिंग कर रहे हैं अपने डुगू के दादी हाउस जाने के लिए। कब से बहुत वेट कर रहे थे, बट फिलहाल हमें अभी भी डेट नहीं पता है कि हमने कब जाना है। कुछ रीजंस ही ऐसे हो चुके हैं। वैसे तो हमें पता था कि आज जो भी डे है, लेकिन हमने परसों जाना था। बट परसों क्या, शायद अभी तक चले भी गए होते। बट कुछ चीज़ें अब बीच में ऐसी सी हो गई हैं कि अब ना बहुत बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। जाना तो है, विद इन 3 और 4 डेज़ तो हमने जाना ही है, बट ना वो हौच पौच सा हो गया है सिस्टम। बट मैंने सोचा कि आज मैं पैकिंग कर लूँगी, और पैकिंग इस बार ऐसे होगी कि मैं आग्ने के जो कपड़े हैं वो दे दूँगी, और उसको एक बैग भी दूँगी, और उससे चूज़ भी वो खुद करेगा कि उसको क्या लेके जाना है। वैसे तो मुझे पता है कि वहाँ के लिए क्या चाहिए, तो मैं चीज़ें ही वैसी ही रखने वाली हूँ उसके सामने। बट क्योंकि जब अभी मैं घर भी गई थी, तो वहाँ के लिए भी आग्ने ने अपना बैग खुद पैक किया, कपड़े नहीं पैक किए थे। बट उसमें सबसे अच्छी चीज़, टचवुड नज़र ना लगे मेरी अपनी, क्योंकि माँ की ही नज़र लगती है, बाकियों की पता नहीं लगती, माँ की लग जाती है। पता है क्या होता है, उसने उसमें ड्राइंग बुक रखी थी एक, उसने कलर्स रखे थे, पेंसिल रखी थी, टॉयज़ भी रखे थे थोड़े से। पर ऐसा कुछ नहीं मतलब, और वहाँ जाकर उसने तंग भी ऐसा किसी को नहीं किया कि टीवी नहीं देखने देना, जैसे वो कई बार करता है कि वो टीवी देखेगा तो वो किसी और को देखने नहीं देगा। लेकिन वहाँ वो कि चलो अब मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। ड्राइंग में वो सिर्फ रेनबो बनाता है। पहले कार के ऊपर बहुत ज़्यादा वो जोर था, अब रेनबो के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है, तो वो चीज़ बना रहा था। पर अब ना फाइनली चीज़ें चेंज हो रही हैं, और कई बार बहुत अच्छा भी होता है, कई बार बहुत अच्छा नहीं भी होता है। तो जो नहीं हो रहा है, जो थोड़ा सा नहीं है, वो सिर्फ इतना है कि वैसे तो ये सब कुछ बात सुनता है, बात मानता है। बच्चे जब ऐसा करने लग जाते हैं ना, तो करने लग जाते हैं तो पता लग जाता है कि अब चीज़ें ना थोड़ी सी सॉल्व हो रही हैं। पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैं उस टाइम तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट भी नहीं की थी। इवन ब्लॉगिंग क्या, मैं कैमरा तो बहुत दूर की बात है, मतलब फ़ोन अपने हाथ में नहीं ले पाती थी। मेरी कबर्ड में होता था फ़ोन, किसका फ़ोन आया किसका फ़ोन गया मुझे कभी पता नहीं होता था। तो ऐसे ऐसे टाइम जैसे चेंज हो रहा है ना, पता ही नहीं लगा यार कि डुगू 5 इयर्स का हो गया, और ये 5 इयर्स कहाँ गए। शुरू में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, कभी पेशेंस नहीं छोड़ी, ऐसे कि मतलब कि कैसे होगा क्या होगा। और डुगू उन बच्चों में था शुरू में, जो कि एक्चुअल में कहते हैं ना कि जो हर वक्त रोते हैं, जो हर वक्त क्रैंकी रहते हैं। और मतलब एक तरीके से वो नहीं होता है कि जो मदर है ना, वो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में जा सकती है। और ऐसा होता भी है यार, बेबीज जब होते हैं उसके बाद बहुत से चेंजेस आते हैं। तो आग ने ऑलरेडी बहुत क्रैंकी था, और मैं ऑलरेडी मतलब मुझे कौन से इश्यूज़ थे, बट बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे बाद में भी, पहले भी और बाद में भी। बट अब टचवुड बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और अब मेरी भी अपनी लाइफ नॉर्मलाइज हो रही है। हाँ, 5 साल लग गए, लेकिन हो रही है। एंड ये चीज़ अगर मैं इसके साथ नहीं होती ना, और शायद किसी और तरह से मैं चीज़ें करने की कोशिश करती, तो नहीं हो पाता। आई थिंक हौच पौच ज़्यादा हो जाता। तो आज लगता है कि जो डिसीजंस लिए ना, वो सही रहे हैं।
कई बार बुरा लगता था, लेकिन अब लगता है कि जो डिसीजंस हमने अपनी लाइफ में अपने बच्चे को लेकर या कुछ भी लिए हैं वो सही लिए हैं, और हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए डिसीजन सही ही लेता है। तो अभी करते हैं पैकिंग, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत लंबी चौड़ी बातें कर दी है इतनी सी ही देर में। और अभी आपको हो सकता है कि थोड़े बहुत मच्छर यहाँ उड़ते हुए अभी भी दिख जाए, क्योंकि घर बंद था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा इतने ज़्यादा मच्छर कैसे हो सकते हैं। वैसे तो ठीक भी हो गया यार काफ़ी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा। घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कहीं सड़ रही है या कुछ है, मतलब बेड के नीचे कहीं ऐसा नहीं होता। जैसे होता है ना कई बार की गंदगी भर जाती है बच्चों वाले घर में, लेकिन मेरा तो ये सिस्टम है कि मैं खुद भी निकाल देती हूँ। ऊपर सामने गंदगी आपको दिख सकती है, गंदगी जैसे कि टॉयज पड़े हैं, कोई चीज़ पड़ी है, लेकिन जो होते हैं ना कि कवर्ड एरियाज है वहाँ नहीं मिलती इतनी ज़्यादा, लेकिन पता नहीं क्यों। आग्ने मम्मा का चार्जर लेकर आओ फ़ोन का। हाँ जी, देखो मम्मा ने पैकिंग स्टार्ट कर दी। गीली होगी टी शर्ट पूरी, इधर आओ। ये पानी से करी ना आपने गीली। मैं हैंड धो आप चेंज कर दो, वैसे तो गर्मी है आजकल, लेकिन आप चेंज कर दो। दादी हाउस की पैकिंग कर रही हो? हाँ, दादी हाउस की पैकिंग करी, आप चेंज कर दो। मैंने अपनी पैकिंग इसको हल्का हल्का कोल्ड स्टार्ट हो गया फिर से, पता नहीं क्या रीजन है यार। अभी ठीक हो के हटते नहीं है, फिर से कुछ ना कुछ हो जाता है। आग्ने जल्दी से प्लीज टी शर्ट चेंज करो अपनी, इधर आओ, मम्मा टी शर्ट चेंज करेगी। मैं इसमें रिमोट रखना भूल गया था। ये है वो टूल बॉक्स था जिसको डुगू ने सूटकेस बना रखा है, और इसी में ये बहुत सारे कलर्स एंड ऑल लेकर गया था। आग्ने मम्मा का फ़ोन का चार्जर ले आओ, मम्मा का फ़ोन बंद होने वाला है बेबी। ये आप इसमें मत डालो, आपको मम्मा दूसरा बैग देगी, आप अपने बैग में डालना। ओके, ठीक है, मैं अपने बैग में डाल। चार्जर तो ले आओ। मैंने डिसाइड किया कि इस बैग में आग्ने की ही पैकिंग करती हूँ, बिकॉज इसमें आग्ने के ऑलरेडी मैंने कुछ टाइम पहले कपड़े रखे थे। बट होता क्या है ना यार, ऐसे होता है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। होता क्या है कि जो जब टाइम कर देती हूँ पैकिंग में से सामान निकाल देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एंड मोमेंट या ये सोचो कि थोड़े टाइम पहले चेक करना पड़ता है और ठीक से दोबारा कपड़े रखने पड़ते हैं। इवन मैं जाने से पहले भी चेक करूँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन मानता नहीं है। मैं उन लोगों में से जो घर बंद करने के बाद दोबारा दिमाग में घंटी बजती रहती है कि घर में यार पता नहीं गैस ऑफ थी कि नहीं। बेशक आप चेक करके आए होते हो, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि यार पंखा तो नहीं चला था। अब मैं 2 दिन के लिए यहाँ पर नहीं थी, तो मुझे बार बार दिमाग में एक चीज़ आ रही थी, यार एसी मैंने ऑफ किया था, जबकि मुझे पता था कि मैं एसी ऑफ करके आई। फिर भी मेरे दिमाग में था। जैसे ही मैंने घर में एंटर किया, मैंने डायरेक्ट जाके एसी चेक किया है कि मैंने एसी बंद किया था कि नहीं किया था। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। पहले बहुत से काम ऐसे करने हैं कि जैसे कि जैसे वो होता है ना कि आपके किचन में जो ग्रॉसरी वगैरह होती है उसको दोबारा से ढंग से सामने रख दूंगी ताकि चीज़ों यूज़ कर सके। नहीं तो मुझे पता है अगर वो चीज़ सड़ गई तो उनको पता भी नहीं लगेगा, और वो सारी चीज़ें घर में बहुत ज़्यादा ख़राब करेगी, क्योंकि बहुत टाइम तक हम घर पे रहने नहीं वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पैकिंग। बैग में पैकिंग करी है अपनी? हाँ, इस बैग में। स्कूल बैग में? ये लेके जाना है आपने? हाँ, क्योंकि आज छुट्टी हो गई है। क्योंकि आज छुट्टी होगी। मेरे बेटे को ना वो सेंटेंसेस बनाने अच्छे से आते नहीं है अभी। हिंदी के तो बड़े मुश्किल है। आज छुट्टी होगी मेरी। हाँ जी, हो गई। आग्ने के लिए ऐसे मोटे मोटे वाले कपड़े, मतलब जो विंटर्स में पहनते हैं वैसे वैसे कपड़े रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली जो है ना इस टाइम पर भी इन मतलब एटलीस्ट ट्राउजर्स तो ऐसे ही चाहिए, थोड़े मोटे वाले ही चाहिए। और वहाँ पर एक्चुअली मौसम बहुत ज़्यादा चेंज होता है आजकल। तो वैसे से जून स्टार्ट हो चुका है तो गर्मियाँ हैं, वहाँ पर भी हैं, बट सुबह शाम वहाँ ठंड होती है। और अगर आपने घर के अंदर सोना भी है तो मतलब जैसे घर के अंदर की तरफ तो कोई फ़ैन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप एक ब्लैंकेट वगैरह तो दिन में भी लोगे ही लोगे। ऐसा वहाँ का मौसम होता है। तो और वहाँ थोड़ा सा ना मोटा कपड़ा पहनना पड़ता है। और सुबह शाम तो लोगों को इवन होप माइट भी पॉसिबल कि उसको स्वेटर पहनना पड़े, एक पतला सा, तो पतला या मोटा जैसा भी। और अगर बारिश हो जाए, जो कि हमारे जाने पे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि वहाँ पर चेंज होता है एटमॉस्फेयर हमारी वजह से। हम जब भी आते हैं वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि मौसम चेंज हो जाए, स्पेशली तब जब हम शॉर्ट इंटरवल के लिए जाते हैं, जैसे कि 1 या 2 दिन के लिए, तब वहाँ पर बारिश रहेगी और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि बाय चांस ऐसी चीज़ें होती हैं। बट इस बार हम काफ़ी दिनों के लिए जा रहे हैं, तो मैं हर तरह के कपड़े रखने वाली हूँ। लास्ट ईयर भी बच्चों के कपड़े वैसे भी ज़्यादा ही रखे जाते हैं, और मेरी एक हैबिट भी है, जो चाहे वो यूज़ करे या ना करे, या वो 2 ही पैंट्स को बार बार यूज़ करेगा, लेकिन मुझे ना तसल्ली नहीं मिलती, इसलिए वो एक्स्ट्रा कपड़े जाएंगे साथ में। तो मैं कर रही हूँ पैकिंग स्टार्ट।
चलिए इस पैकिंग को करने के बाद मिलती हूँ, नहीं तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। एक दिन डस्टिंग नहीं होगी ना, और ये देखो हाल। पहले तो ऐसे साफ़ करना पड़ेगा, कुलीन वगैरह तो बाद में लगेंगे इसमें, नहीं तो ये तो स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, इतनी रेत होती है इन चीज़ों में। जितना मर्जी साफ़ कर लो, मतलब डेली करने का। बैग बिल्कुल कम्प्लीटली पैक्ड है, और बिल्कुल कम्प्लीटली पैक्ड है ना। और अभी अपने कपड़े अलग रखे हैं, और इनके लिए अलग से बैग पैक होगा। एंड मैं कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा पैकिंग को लेके, हमेशा की तरह। पैकिंग ना, मतलब जैसे मैंने पहले ही बहुत बार बताया कि पैकिंग मेरे हाथ का काम नहीं है। मुझे पैकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है करना। मतलब लोगों को बड़ी अच्छी पैकिंग करनी आती है ना, कि पता होता है अच्छा यही तो ले जाना है, यही तो ले जाना है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। एंड कल चीनू के कपड़े प्रेस होकर आए थे, और हाउस हेल्प का तो मैं वेट ही नहीं करती अब। बहुत से रीजंस हैं। आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हुआ है कंप्लीट, और वो ना, मतलब मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे पहले। किसी की वजह से हुआ है, नहीं तो वो बहुत मुश्किल था। मतलब मुश्किल नहीं था, ये बोल सकते हो कि उसको कराने के लिए ना बार बार आना जाना होना था, जो कि मेरे लिए बहुत इजी हो गया। हाँ, जिनके लिए मुश्किल हुआ उनके लिए तो हुआ, मेरे लिए बहुत इजी हो गया। और अभी फ़िलहाल मैंने मतलब वो ऑनलाइन वो काम कर भी दिया, कंप्लीट हो भी गया मेरा। तो एक टेंशन से निकली हूँ, बड़ी टेंशन थी, कि बहुत बड़ी टेंशन थी, जो मेरी मतलब अब सॉर्ट आउट हो ही गई है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरा बेटा है ना, इसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। मैं इसको बोल रही हूँ खाने में अभी क्या खाना है, मैं दाल चावल ऐसा कुछ बनाती हूँ, नहीं मुझे पूड़ा खाना है। और अगर मैंने इसको बना के दे भी दिए ना दाल चावल, तो ये खाएगा नहीं, ये पूड़ा ही खाएगा। तो देखते हैं, अब मैं पूड़े के लिए आटा घोलना शुरू करती हूँ। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि ज़्यादा चीज़ें ना ऐसी अच्छी नहीं होती, बहुत ज़्यादा भी ये पूड़े और इस तरीके की चीज़ें ठीक नहीं है। हर चीज़ होनी चाहिए मतलब डाइट में, बट देखते हैं। अभी थोड़ा सा मैंगो खिलाया उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो खिला ही नहीं सकते। मैंगो उसको इतना पसंद है ना, जितने मर्जी खिलाते रहो उसको, लेकिन उसको सूट नहीं करते, उसको एलर्जी हो जाती है मैंगो से। मतलब थोड़ा बहुत कम देना पड़ता है। बहुत पानी यहाँ नहीं रखा है, आप सारे ग्लासेस वहीं छोड़ देते हो, पानी पीते हो और वहाँ पर सारे ग्लासेस जमा करते रहते हो, तभी तो ग्लासेस नहीं मिलते हैं। फिर ढूंढ रहे हो यहाँ पर ग्लास, गंदी बात है ना। आप पानी पीते हो, आपको ग्लास यहाँ ले आना चाहिए अपना, नहीं तो फिर वही ग्लास लेके फिर से मम्मा को बोलना चाहिए कि मम्मा मुझे पानी दो। ये नहीं कि बार बार करते रहे ग्लासेस यहाँ वहीं पर छोड़ के, पीछे लाइन में लगा दिए बेड पे ग्लास। 9 बज चुके हैं रात के, और आज भी चीनू भी आने वाले हैं। डुगू को सब कुछ मतलब दिन के टाइम में घुमाना फिराना सब कुछ हो गया। इसको होमवर्क भी करवाया है, आज से स्टार्ट किया है। देखो एक चप्पल यहाँ, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है बच्चों वाले घर में। और होमवर्क वगैरह भी करवाया, सब कुछ करवाया। इसने खाना भी खा लिया। अभी मुझसे पानी का पूछ रहा था कि मम्मा पानी पीना है, मुझे तो ग्लास दो। ग्लासेस मिलते ही नहीं है सारे, तो मतलब मैं भी उठाती रहती हूँ पीछे से कि चल ले आए, लेकिन फिर भी अभी पानी चाहिए तो फिर पीछे ग्लास, अगर अभी पानी चाहिए फिर पीछे ग्लास, अभी पानी चाहिए फिर पीछे ग्लास। और कई बार तो ना कहीं छुपा, पता नहीं कहाँ छुपा देता है उन ग्लासेस को, मिलते ही नहीं मुझे वो ग्लास, ना बिल्कुल भी नहीं मिलते। और फिर मैं ढूंढती रहती हूँ उनको। तो अभी मैंने आग्ने उसे पानी मांगा था, मैंने कहा मैं आपको अंदर पानी देकर आई हूँ, अभी ग्लास का है। तो ये भूल चुका है कि मैंने ग्लास कहाँ रखा है, तो बस उसी लिए इसको थोड़ी सी डांट पड़ रही थी अभी। और 2-3 दिन से चीनू भी घर पे नहीं थे, तो और मैं भी घर पे नहीं थी, मैं भी कहीं गई हुई थी। तो बस अभी वो भी आएंगे। एंड उससे पहले ही सोच रही हूँ कि ब्लॉग एंड कर दूँ। खाना वगैरह मैंने बनाया हुआ है, और लेट हो गया मेरा डिनर, लेट हो गया। लेकिन मैं सच बताऊँ तो ना डिनर नहीं किया है मैंने प्रॉपर, बट मैं 2 बार ना थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी लेके टेस्ट कर करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है गरम गरम जो दाल सब्ज़ी बनती है उसको टेस्ट करना। एंड वैसे मैं कर चुकी हूँ अभी। ये हैबिट मुझे मेरे पापा से मिली है। जब बहुत पहले, जब हम बहुत छोटे छोटे थे, उस टाइम पे जैसे जब कभी खाना बनता था, तो जो उबली दाल होती है ना, जो जिसको तड़का नहीं लगा होता है, तो वो पापा लेकर कटोरी में, मतलब ऐसे एक कटोरी कभी ऐसे खाते थे, जो विच इज़ वेरी हेल्दी। ऐसा इस तरह से इतना हेल्दी शायद नहीं होता है, बट वैसे बहुत हेल्दी होता है, बिल्कुल जो उबला हुआ होता है। तो वो हैबिट्स आ जाती हैं। एंड बस अब इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।